ज़ारा इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी है कि उसके किए की सारी सज़ा यानी कि इन लोगों के किए की सारी सज़ा निम्मी को मिल चुकी है और उसको देख देख के काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि यही होना चाहिए था। बल्कि साफ साफ हनान को कह देती है कि जो कुछ आप लोगों ने किया है ना, वो आप लोगों के सामने है। देखो किस तरीके से तुम्हारी बहन को जलील करके उन लोगों ने दिक्के देकर निकाल दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। लेकिन जो हुआ है ना, आप लोगों का इलाज है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हनान उसकी ये बात नहीं बर्दाश्त कर पाया और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किस किस्म की घटिया बातें कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आखिर तुम चाहती क्या हो, क्या माजरा है? जिसको सुन के साफ साफ वो ज़ारा कहती है कि बस जो कुछ भी है, तुम्हें कल तक मेरी हर चीज़ को वापस करना है, वरना ऐसा ना हो कि मैं आप लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दूं और मेरे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा। जिसको सुनकर हनान कहता है कि तुम तो हर बात पे गुस्सा ही कर रही हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम चाहती क्या हो, क्यों अपने दिल को इस तरीके से हल्कान कर रही हो। आखिर तुम्हें क्या मिलेगा ये सब कुछ करके? जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि बस जो कुछ भी मैंने फैसला करना था सो कर लिया है और मुझे आप लोगों में से किसी का अब कोई डर और खौफ बाकी नहीं रहा है। मैंने ये फैसला कर लिया है कि अब आप सब जेल की चक्कियाँ पीसेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो कुछ मेरी माँ के साथ किया है ना, इसकी सज़ा तो आप लोगों को मिलकर ही रहेगी। इस चीज़ की माफ़ी मैं आप लोगों को नहीं दूंगी। जितनी जल्दी हो सके हमारी हर चीज़ को वापस कर दो ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। जिसको सुनकर हनान कहता है कि इतनी जल्दी तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो फिर से उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम खामखा टेंशन ले रही हो और अपनी माँ को परेशान करने की कोशिश कर रही हो। देखो अपने साथ साथ उनका दिमाग ख़राब मत करो। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। आखिर तो ऐसा तुम क्या चाहती हो और क्यों ये सब कुछ करते हैं? उसके बारे में बता दी है ना, 101% उसने सारा कुछ खाली कर दिया और सफ़ा चट कर दिया है। मैं तो ऐसे इंसान पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती जिस पर वो दिल ही दिल में सोचती है कि मैंने भी तो मिनाहिल के साथ बहुत गलत किया है और जिसकी सज़ा मुझे आज मिल रही है, क्योंकि वो जान चुकी है कि उसने वाकई में गलत किया। काश वो अपनी माँ की बात मान के वलीद वाली बात से इनकार ना करती तो आज मौका यहाँ पे ना पहुँचता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मेरा वलीद भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि जैसे जैसे जाने का इन लोगों के वक्त सामने आ रहा है उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे और वो मिनाहिल से कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बदला है, सब कुछ ठीक हो सकता है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। लेकिन मिनाहिल फिर से वही बात कर देती है। लेकिन अब मिनाहिल के चेहरे पर जो उदासी है वो सारी आप बीती बता रही है कि उसे इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफसोस है और वो कभी भी इस बात को पीछे नहीं कर सकती और उसे कुछ ना कुछ तो करना ही है, क्योंकि ये सारी बातें जो अपने आप से वो कर रही थी, सारी बातें पहुंच चुकी हैं वलीद के कानों तक और उसे खबर हो गई है कि फिर से मिनाहिल ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे के हर चीज़ ख़त्म कर दी है। लेकिन इस दफ़ा वो उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपनी माँ से साफ साफ कहता है और उसकी माँ भी कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जब तक वो खुद स्टैंड नहीं लेगी अपने लिए, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं जानती हूँ कि वो बहुत परेशान है, लेकिन इसका हल क्या है ये मुझे खुद नहीं पता। इसलिए ये सब कुछ अब उसको खुद ही सोचना है और अपने लिए आवाज़ उठानी है। वलीद को सारी कहानी का इल्म हो चुका है कि बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी मिनाहिल ने। जिसको सुन के वो कहता है कि मुझे सब पता चल गया कि आखिर तुमने क्या किया। इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा गजब अपने ऊपर आखिर क्यों कर दिया? मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार के तुम्हें क्या मिल गया? जिसको सुनकर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आगे से साफ साफ वलीद भी कह देता है कि मुझे सब पता चल चुका। तुम्हारी सारी बातें मैंने अपने कानों से सुन ली हैं और मुझे पता चल चुका है कि तुमने ये सारी कुर्बानी दी है सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी खुशी की खातिर। लेकिन देखो इन सब चीज़ों के पीछे कुछ भी बाकी नहीं रहेगा।
सब कुछ बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है मिनाहिल और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। उसने वाक़ई में ये काम कर दिया है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई भी परेशान रहे, जिसकी वजह से उसने ये कड़वा घूंट अपने सर ले लिया और खुद अकेली तन्हा रह गई। वलीद की माँ काफ़ी परेशान है मिनाहिल के लिए और कहती है कि एक दफ़ा खैर खबर नहीं ली माजदा की बेटी ने, मुड़ के देखा तक नहीं अपनी माँ को कि उसकी माँ आखिर किस हाल में है। मुझे तो हैरानगी हो रही है, लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि किस तरीके से, बुरे तरीके से वो खुद अपने घर में फंसी हुई है। और उसने साफ साफ कह दिया हनान से कि अगर मेरे पैसों का, मेरी चीज़ों का बंदोबस्त ना किया गया तो मैं ये कदम उठाने पे मजबूर हो जाऊंगी और ये सब कुछ ख़राब कर दूंगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि मेरी हर चीज़ का इंतज़ाम कर दिया जाए। आगे से आप देखेंगे कि उसको झूठी तसल्ली दी जा रही है बार बार, लेकिन माजदा कहती है कि कभी भी हनान पे यकीन न करना। तुमने जो हरकतें उसके बारे में बता दी है ना, 101% उसने सारा कुछ खाली कर दिया और सफ़ा चट कर दिया है। मैं तो ऐसे इंसान पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती, जिस पर वो दिल ही दिल में सोचती है कि मैंने भी तो मिनाहिल के साथ बहुत गलत किया है और जिसकी सज़ा मुझे आज मिल रही है, क्योंकि वो जान चुकी है कि उसने वाकई में गलत किया। काश वो अपनी माँ की बात मान के वलीद वाली बात से इनकार ना करती तो आज मौका यहाँ पे ना पहुँचता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल वलीद भी काफ़ी परेशान है क्योंकि जैसे जैसे जाने का इन लोगों के वक्त सामने आ रहा है, उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। और वो मिनाहिल से कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बदला है, सब कुछ ठीक हो सकता है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। लेकिन मिनाहिल फिर से वही बात कर देती है। लेकिन अब मिनाहिल के चेहरे पर जो उदासी है वो सारी आप बीती बता रही है कि उसे इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफसोस है और वो कभी भी इस बात को पीछे नहीं कर सकती और उसे कुछ ना कुछ तो करना ही है, क्योंकि ये सारी बातें जो अपने आप से वो कर रही थी, सारी बातें पहुंच चुकी हैं वलीद के कानों तक और उसे खबर हो गई है कि फिर से मिनाहिल ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे के हर चीज़ ख़त्म कर दी है। लेकिन इस दफ़ा वो उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपनी माँ से साफ साफ कहता है और उसकी माँ भी कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जब तक वो खुद स्टैंड नहीं लेगी अपने लिए, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं जानती हूँ कि वो बहुत परेशान है, लेकिन इसका हल क्या है ये मुझे खुद नहीं पता। इसलिए ये सब कुछ अब उसको खुद ही सोचना है और अपने लिए